ना की। और अब हम बात करेंगे नाराजगी पर। अक्सर आपने इस तरह की बातें किसी ना किसी से जरूर सुनी होंगी कि मैं उससे बहुत नाराज हूं, उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा, मेरी बात ना मानकर उसने मेरा अपमान किया है। लोग छोटी छोटी बातों को अपने सम्मान से जोड़कर किसी का जीवन बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। कई बार इस नाराजगी से लोग अपना भी अहित कर रहे होते हैं। कैसे? हर व्यक्ति का एक अपना व्यक्तित्व होता है, उसका एक आभा प्रभा मंडल यानी एक ऑरा होता है। जैसे देवताओं के चित्रों में आप उनके चेहरे के आसपास प्रकाश का घेरा देखते हैं, ठीक वैसे ही हम जितने लोगों से जितने गहरे नाराज रहते हैं, हमारे चेहरे का वो तेज उतना ही कमजोर होता जाता है। इसका कारण होता है नाराजगी के केंद्र में छुपकर बैठा क्रोध और तमस। जब हम किसी पर नाराज होते हैं तो हम वास्तव में उस पर क्रोध कर रहे होते हैं, और वो क्रोध हमारे भीतर उस व्यक्ति के लिए एक संघार की भावना को जन्म देता है। हम उस व्यक्ति को अनेक प्रकार से नीचा दिखाने और बर्बाद करने का उपाय सोचने लगते हैं। हम इस पर कभी विचार नहीं करते कि एक व्यक्ति पर अपनी नाराजगी के चक्कर में हम खुद अपने ही शत्रु बनते जा रहे हैं। इस नाराजगी के परिणाम चक्र को मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। अगर एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से नाराज होकर बैठ जाए, किसी भी तरह से मानने को तैयार ही ना हो, तो एक अरसे बाद हानि किसकी होगी? विचार कीजिए। छोटा भाई अपने बड़े भाई से मिले ज्ञान, साथ, अनुभव से वंचित रह जाएगा। ऐसा होगा या नहीं? ऐसा नहीं कि हम इस नाराजगी से उपजे आत्मविनाश के चक्र को रोक नहीं सकते, बस एक छोटा सा काम करना होगा। नाराजगी को पल भर में अपने मन चक्र से बाहर करना होगा। अपने को सदा ही हरा भरा रखने के लिए यह काम करना आवश्यक है।